स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, ओके। आज हम लोग अपना फोर्थ चैप्टर शुरू करेंगे, कथनी और करनी। कथनी और करनी का मतलब होता है कि हम जैसा कहें वैसा ही करें, है ना। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे धरती पे जो है जीव होते हैं, जिसमें मनुष्य भी एक है। जैसे इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं और हम लोग हैं, बराबर है। तो इसमें सबसे श्रेष्ठ किसका होता है जन्म? मनुष्य जन्म होता है ना। क्योंकि और सबसे श्रेष्ठ चीज हमको ईश्वर ने मनुष्य बना के क्या दी है कि हमको हमारे बोलने की शक्ति दी है कि हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, दूसरों के विचार सुन सकते हैं। सुनने की, सोचने की, समझने की सारी शक्तियां हमको प्रदान की है। तो इसलिए वो संसार में जो है हम अच्छे से अपना जीवन बिता सकते हैं, ठीक है। लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं करते हैं। कुछ लोग सच्चे होते हैं, कुछ झूठे होते हैं, बराबर। और कुछ लोग कहते कुछ है और करते कुछ और है। तो ये अंतर जो है कैसा होता है वो इस पाठ में आपको बताया है। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, कई गुणों से उसे संवारा है। उसे अभिमान भी होता है, परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे काम करता है जिसे वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। मतलब जैसा आपने देखा होगा, दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो खुद जैसा कहते हैं दूसरों से आशा रखते हैं और खुद वैसा नहीं करते हैं, है ना। तो ऐसे लोग भी हमको देखने को मिलते हैं कि दूसरों को शिक्षा देते हैं लेकिन खुद जो है उसका पालन, उस नियम का पालन नहीं करते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोगों के उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं। उसमें देखो, एक बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। जैसे हमारी एक सोसाइटी होती है उसमें पार्क की जगह होती है, तो वो जगह छूटी हुई थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। अब किसी ने सोचा कि चलो ना, यहाँ पर इतना बड़ी जगह पड़ी है तो मैं यहाँ पर क्यों ना एक बगीचा बना दूं, है ना। खुद ही पौधे लगा दूं, तो पौधे लगेंगे तो हमारी कॉलोनी है या जो भी बस्ती है वो बहुत अच्छी दिखेगी, है ना। तो कहीं से जो है पौधे ले आते हैं और कतार से उन्हें लगाते हैं। कतार मतलब लाइन बाय लाइन जो है वो पौधे, फूलों के पौधे लगा देते हैं। पौधे बड़े हो गए, कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे। बरसात का दिन होता है, पौधे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं बारिश में, और जैसे फूल खिलने लगे तो वो पूरा पार्क जो था उसकी शोभा बहुत अच्छी बढ़ जाती है। अब मोहल्ले के लोग वहां से निकलते हैं तो सुबह शाम जो है पार्क में जाते हैं, तो उन लोगों को भी जो है पौधे देख के अच्छा लगता है। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि कहीं लोग फूल तोड़ के तो नहीं ले जाएंगे, इसलिए वो क्या करते हैं, एक तख्ती जो है लगा देते हैं वहां पर, जैसे नोटिस बोर्ड जैसा लगा रहता है ना, ऐसे तख्ती लगा देते हैं और उस पर लिख देते हैं फूल तोड़ना मना है। ऐसे बहुत सारी चीजें हमने हर जगह लगी हुई देखी होगी, जैसे हॉस्पिटल में कि शांति बनाए रखें ऐसा लिखा रहता है ना, तो ऐसे स्लोगन जैसा, तो वो उन्होंने बना के लगा दिया वहां पर। ऐसा लिख दिया कि फूल तोड़ना मना है, मतलब है कि कोई भी फूल मत तोड़ना, ठीक है। आते जाते सब लोग देखते भाई यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन कोई भी फूलों को फिर नहीं तोड़ता था। पर एक दिन क्या हुआ कि जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को सुबह सुबह फूल तोड़ते हुए देखा, तो दूसरों को कह रहे थे लेकिन खुद जो है वहीं से फूल तोड़ रहे थे। तो उनको बहुत शर्म आ जाती है, बोलते हैं आपने तो लिखा है ऐसा, आप खुद ही फूल तोड़ रहे हो, है ना। तो वो फिर बहाना बना देते हैं। पहले तो शर्म आती है उनको, लेकिन बाद में बहाना बना देते हैं कि मैं ये पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ, ठीक है। दूसरा उदाहरण, जैसे आपने बसों में देखा होगा, उसमें ऐसा लिखा रहता है कि नो स्मोकिंग, ऐसा सब लिखा रहता है ना। उसको हिंदी में बोलते हैं धूम्रपान करना निषेध है ना, स्मोकिंग नहीं करना, ऐसा लिखा रहता है। तो क्या होता है, एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और उसे पीने लगा। उसे देखकर वो कंडक्टर जो होता है, जो टिकट देता है हमको, वो क्या बोलता है, भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है ना, क्या आपको नोटिस में बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या हुआ कि उसने उसके पास से जो जलती हुई बीड़ी सिगरेट लेकर जो है वो खिड़की से बाहर फेंक देता है, ठीक है। थोड़ी देर बाद ही जो है वो ड्राइवर के केबिन में जाता है और दोनों सिगरेट जला के पीने लगते हैं, ड्राइवर और कंडक्टर। तो दूसरे जो यात्री देखते रहते हैं वो बोलते हैं, कंडक्टर से कहते हैं भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है। तो क्या जवाब देता है, इससे तो कंडक्टर बोलता है कि ये वक्त तो आप लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है, बराबर है। तो ये हमारा कथनी और करनी में अंतर पता चलता है, ठीक है। तीसरा उदाहरण, एक व्यक्ति एक दुकान में जाता है, तो वो दुकान के सामने खड़ा होता है, तो दुकानदार ऐसा बोलता है कि जाओ जहाँ पे पार्किंग का बोर्ड लगा है वहां पे अपनी जो है स्कूटर पार्क करके आओ, ठीक है ना। तुमको दिखता नहीं है सामने पार्किंग का बोर्ड लगा है, तो वहां पे करो, मेरी दुकान के सामने क्यों अपनी गाड़ी खड़ी कर रहे हो, ठीक है। तो
सज्जन बोलता है कि मुझे थोड़ी नहीं यहाँ पर बहुत देर तक रुकना है, मेरे को खाली एक चीज खरीदनी है, सामान की मैं खरीद के वापस अभी 5 मिनट में चला जाऊंगा। लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, नियम है ऐसा कि आपको अपनी गाड़ी जो है वहीं पर पार्क करनी है, वहां पर आपको बोर्ड भी दिख रहा है, वहीं पे जाके पार्क करो। तो वो बेचारा वहां से जाता है और गाड़ी पार्क करके आता है, वापस आके दुकान में सामान खरीदने लगता है। इतने में क्या होता है, जैसे वो सामान लेता है तुरंत जो है वहां पर एक लड़का आता है, बाहर स्कूटर खड़ी करके तुरंत जो है दुकान में आ जाता है। वो कौन होता है? वो जो है उसका बेटा रहता है। इसलिए उसका बेटा रहता है, इसलिए उसको मना नहीं करता है, पता है ना, क्योंकि वो परमानेंट बैठने के लिए आया था दुकान में, लेकिन फिर भी उसको मना नहीं करता है। तो ये उसकी कथनी और करने का अंतर हमको स्पष्ट दिखता है। ठीक है। चौथा है, इसमें ये बताया कि कुछ लोग जो है बहुत आदर्श भरी बातें करते हैं, लेकिन जब उनको खुद को फॉलो करने का मौका आता है तो वो पुराने आदर्श सब भूल जाते हैं। ये इसके 2 उदाहरण यहाँ पे दिए हैं। ये एक बार क्या होता है कि एक सज्जन के घर उनके दोस्त मिलने के लिए आते हैं, ठीक है, दोनों बातें करते रहते हैं। इतने में दरवाजा खटखटाता है कोई, तो जैसे वो खिड़की से बाहर झाँक के देखते हैं तो उनका मकान मालिक जो है उसे किराया मांगने आता है, ठीक है ना, वो जो कि 4 महीने का किराया जो है उनका पेंडिंग रहता है। तो मकान मालिक तो जैसे खिड़की से देखते हैं कि ये आया है तो अपने बच्चे को क्या बोल के भेजते हैं कि बाहर जाके बोल दो। बाहर जाके जो बच्चा बाहर जाता है तो मकान मालिक ऐसा बोलता है कि अपने पिताजी से जाके कहो कि भाई मैं किराया लेने आया हूँ मकान मालिक। तो बच्चा क्या बोलता है कि पिताजी ऐसा बोल रहे हैं कि वो घर पर नहीं है, ऐसा बोल देता है वो। बच्चे की बात सुन के उसको मकान मालिक को हंसी भी आती है और उसको जो है बहुत शर्म महसूस होती है। बराबर एक उदाहरण ये है मुहावरा पानी पानी होना, है ना, बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना। ठीक है। उसके बाद एक और है कि एक और सज्जन होते हैं, उनका जो ग्रैंड सन होता है ना, बेटे का बेटा जो होता है उसको ये सिखाते हैं, है ना, आपके भी दादा दादी अच्छी बातें सिखाते हैं ना आपको, तो ऐसी वो भी सिखाते हैं कि किसी भी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, सही तरीके से काम को जो हमारा होना चाहिए। और जब भी हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमारा चांस आता है तभी हमको जो है इस तरह से, जैसे हम बिजली बिल भरने गए, है ना, लाइट बिल भरने हम जाते हैं, तो जब भी हमारा टर्न आता है तब हमारे टर्न से ही हमको वहां पर जाना चाहिए। जैसे आपने देखा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी हमारा पहचान वाला होता है उसको बोल देते हैं कि हमारा बिल भर देना, है ना, तो इस तरीके से और खुद बैठ जाते हैं, है ना, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए, ऐसा सिखाया था। तो एक दिन की बात है वे जो है पानी और बिजली का बिल भरने जाते हैं, तो उनका वही पोता जो था जिसको वो सिखाते थे वो भी साथ में जाता है। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वो कोई उपाय सोचने लगे। कौन? उसके दादाजी। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा और अभी उन्हें एक परिचित व्यक्ति दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए थे, इनको भी जमा करा दो। ऐसा बहाना बना के बोलते हैं। वो व्यक्ति कुछ बोले इससे पहले वो अपने बिल और सारे जो पैसे होते हैं वो सब उसके हाथ में दे देते हैं और एक तरफ जाके खड़े हो जाते हैं। पोता बार बार कहता है कि दादाजी आप लाइन में तो लगो, आपने उनको क्यों दिया, आप तो बोलते हो कि अपना काम खुद करना चाहिए, ऐसा बोलता है। तो आजू बाजू वाले सारे लोग हंसने लगते हैं। तो मतलब ये कितनी इंसल्ट वाली बात हमारे लिए होती है। बराबर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आदर्श की बातें करते हैं और उनको अपनाते नहीं है। इस प्रकार का आचरण कैसा कहलाता है? अच्छा आचरण नहीं कहलाता। ऐसा आचरण जो लोग भी करते हैं उनको कभी भी जग में सम्मान नहीं मिलता है। हंसी के पात्र बनते हैं, जैसे सब दादाजी को देख के सब हंसने लगे। इसलिए हमारी कथनी और करनी में हमेशा समानता होना चाहिए। इसके लिए एक स्लोगन है, वो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान, है ना। हमारी कथनी करनी एक हो तभी हमको जो है इस संसार में सम्मान मिलता है। ठीक है। और सेकंड पार्ट में हम लोग ग्रामर फुल करेंगे इसकी। ठीक है। यहाँ पे हमारा लेसन ओवर होता है।